नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे रूबरू होने का दोबारा से मौका मिला है। कुछ टेक्निकल कारणों से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, आपके लिए वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे कुछ तकनीकी कारणों से। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हिस्ट्री का एक टॉपिक, भारतीय इतिहास का एक टॉपिक। जो प्राचीन समय में धार्मिक आंदोलन हुए उनमें गौतम बुद्ध का क्या रोल था। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब इनको लाइट ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं कहा जाता होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने जरूर अविश्वसनीय कल्पनीय किया होगा। ठीक है, तो आज उसी क्रम में जो है इतिहास का मैं एक टॉपिक, देखिए मैंने हड़प्पा सभ्यता नहीं आपको अभी करवाई, वैदिक सभ्यता नहीं कराई, सीधा गौतम बुद्ध के टॉपिक पे आ गया। क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पढ़ेंगे हम, वैदिक सभ्यता भी हड़प्पा भी। देखिए अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास में हड़प्पा से लेकर 1947 तक के जितने भी मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है वो करवाने का प्रयास करूंगा। आज गौतम बुद्ध का टॉपिक पढ़ते हैं भाई। गौतम बुद्ध जिनके बारे पहला ही क्वेश्चन बनता है, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। आपको कई जगह कपिलवस्तु भी एक लिखा हुआ मिल सकता है, कपिलवस्तु, वो भी ठीक है। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम है और कहाँ है? नेपाल के अंदर है। अगर पूछ लिया जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में आ जाएगा रुमीनदेई शहर। रुमीनदेई शहर, ये याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, क्या था, मतलब सिद्धार्थ था। फिर गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता कौन थी? महामाया। माता कौन थी? महामाया। लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनकी मौसी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ये याद रखना है आपने। इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये आपने इनके बारे याद रखना है। फिर इनसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। अब इसके अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे महावीर जैन का टॉपिक। अब वहां पर दो तीन चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। जैसे इधर बचपन का नाम क्या है गौतम बुद्ध के? सिद्धार्थ है। लेकिन उधर अगर हम महावीर जैन में पढ़ेंगे उधर ये पिता का नाम हो जाएगा। इधर यशोधरा है, उधर यशोदा हो जाएगा। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो उलझा देती हैं। ठीक है, ये इनकी पत्नी थी। बात आती है इनके पुत्र की। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। और 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। 28 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अब ये एक दिन जो है घोड़े पर निकलकर, मतलब जो इनका सारथी था वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, घोड़ा। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। और इनका सारथी चन्ना या छंदक, ये याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद एक दिन जब ये अपने सारथी के साथ घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकले। देखो इनको शुरू से ही जब आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हो बहुत सारे इनकी जो किताबें मिलेंगी आपको, बुक्स मिलेंगी, बहुत सारे इनके बारे आपको वाक्य, बहुत सारी कहानियां जो है वो आपको सुनने को मिल जाएंगी कि गौतम बुद्ध शुरू से ही कुछ अजीब प्रकार के जो है वो बालक थे और ये शुरू से ही कुछ अलग करना चाहते थे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में मिल जाएंगे कि इनके पिता इनको बाहर निकलने नहीं देते थे ज़्यादातर, ताकि ये कहीं बाहर समाज सेवा या समाज सुधार के चक्कर में न पड़ जाए। और एक दिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध बाहर जा रहे थे और उस बाहर जाने के क्रम में इनकी पूरी जिंदगी जो है वो एक दिन की यात्रा ने उसने बदल दी। इनके बारे बताया जाता है कि जब इनका जीवन बदला तो उन्होंने 4 संकेत देखे अपने जीवन में। वो 4 संकेत क्या थे?
सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा कि ये जो है ये थर थर क्यों कांप रहा है। ठीक है, तो अब उसने बता दिया कि इसके ऊपर बुढ़ापा आ गया। इसके ऊपर बुढ़ापा क्यों आया, अब इस बात का क्या जवाब है। अगला व्यक्ति देखा, एक कुष्ठ रोगी देखा जिसके कुष्ठ का रोग मतलब चर्म रोग हो रहा था, उसको देखा, उसके बारे में पूछा कि ये इसको क्या हुआ है, इसको दुख हुआ है जी, इसको रोग हुआ है, रोग क्यों होते हैं, अब इस बात का भी क्या जवाब है। तीसरी बात, इन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को जिसको शमशान घाट में मतलब ले जा रहे थे और उसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो विलाप करते हुए जा रहे थे। उन्होंने पूछा ये रो क्यों रहे हैं जी, ये व्यक्ति जो है वो मर चुका है, व्यक्ति मरता क्यों है, अब इस बात का भी क्या जवाब। फिर लास्ट में एक सन्यासी को देखा, एक जो सन्यासी था वो सामने से आ रहा था बड़ा हंसता हुआ कि ये कौन है, बोले जी ये सन्यासी है। ये हंस क्यों रहा है कि इसने घर बार को मोह माया को त्याग दिया है जी, इसलिए। उसने देखा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी रो रहा है, वृद्ध व्यक्ति यानी कि, और उसके बाद जो उसने कुष्ठ रोगी देखा वो भी रो रहा है, जो मर गया है उसके साथ के भी रो रहे हैं, केवल एक व्यक्ति खुश है जो हंस रहा है, वो है सन्यासी। और इसी क्रम में इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया और बौद्ध ग्रंथों में जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे हम अंगुत्तर निकाय वगैरह पढ़ेंगे, मनिका जो भी इनके हैं, बौद्धों की रामायण है, जैसे अशोक घोष ने लिखी है बुद्ध चरित, ठीक है। तो 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने घर छोड़ा, जितनी भी इनकी किताबें जो मैंने अभी नाम लिए, जैसे बुद्ध चरित है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय है, इसमें लिखा गया है कि घर छोड़ने की घटना को क्या कहते थे। इनके जो बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है वो है महाभिनिष्कर्मण। क्या कहा गया है, महाभिनिष्कर्मण। अब बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। वहां इनको इनके पहले गुरु मिले, इनको इनके पहले गुरु मिले जो सांख्या दर्शन के आचार्य थे, जो सांख्या दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, नाम क्या था, अलार कलाम। दूसरे गुरु मिले रुद्रदेव रामपुत, दूसरे गुरु कौन मिले, रुद्रदेव रामपुत। अब इन्होंने लगातार 6 वर्ष तपस्या की और 35वें वर्ष 49वें दिन, 35वें वर्ष के 49वें दिन उर्वेला में, उर्वेला बोध गया मतलब, ठीक है, उर्वेला बोध गया नामक स्थान पर निरंजना व पुनपुन नदी, निरंजना व पुनपुन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में 49वें दिन उर्वेला बोध गया नामक स्थान पर, ठीक है जी। इनको पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना में पुनपुन नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक धार्मिक महिला थी, धार्मिक महिला जिसका नाम था सुजाता, उसने खीर खिलाकर इनका उपवास जो है वो तुड़वाया और इनको इस क्रम में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बौद्ध ग्रंथ में जो ज्ञान की प्राप्ति है उसे कहा गया है सुबोधि, उसे क्या कहा गया है, सुबोधि, ये याद रखना है। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया, वो किसको दिया था, तपस और मल्ली को। तपस और दूसरा व्यक्ति कौन था, मल्ली, ठीक है, जो पहला उपदेश दिया। फिर पूछेगा अंतिम उपदेश किसे दिया, अंतिम दिया था सुबोध को, अंतिम किसे दिया था, सुबोध को। इनका प्रिय शिष्य कौन था, प्रिय शिष्य आनंद, इनका प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था, और एक और था पाली, आनंद और पाली, ये जो है इनके प्रिय शिष्य थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। अब ये देखिए जन्म है 563 में और मृत्यु हो रही है 483 में, क्योंकि बीसी बिफोर क्राइस्ट चर्च जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं वो 500 से 400 की और 400 से 300 की और ऐसे ही बढ़ा है।
ठीक है ना, प्रथम शताब्दी के बाद। फिर ये जो आज हम जी रहे हैं मॉडर्न इसमें सदी में, ये अब आगे की ओर बढ़ रही है। पहले उधर से मतलब 500 से 400 के क्रम में आई, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। कहाँ हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में, ठीक है। और इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। इसको क्या कहा गया भाई? महापरिनिर्वाण। अब जो बुद्ध की अस्थियां थी उनको अलग अलग स्थानों पे ले जाया गया और अलग अलग स्थानों पे ले जाकर अलग अलग कहते हैं स्तूप बनवाए गए, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप बनवाया गया सांची का स्तूप। अगर ये ना दिख रहा हो तो सुन लेना, सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा बनवाया गया? सांची का स्तूप। ये याद रखना है आपने। तो ये कुछ इनके बारे बेसिक जानकारी थी। कहते हैं, ये मैं क्लास में बता रहा था स्टूडेंट को, कि जब ये 29 से लेकर 35 तक इन्होंने 6 साल जो है तपस्या की, उस समय इनकी जो इनके जो बाल थे, जटाएं थी, वो धरती को टच कर गई थी, ठीक है। अब कुछ लोग जो है इनके बालों के बारे वो क्वेश्चन करते हैं कि इनके बाल बड़े घुंघराले से, जैसे वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बड़े घुंघराले से लड्डू से टाइप के जो है इनके बाल दिखाए जाते हैं। इनकी जो मूर्तियां हैं, इनकी जो फोटो हैं, जो इनके चित्र हैं उसमें, और इनके कान बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग रूप से अपने अपने अनुसार लिखा है कि इनके कान ज्ञान प्राप्ति के समय इतने बड़े हो गए थे कि चिड़िया ने उनमें अपने घोंसले बना लिए थे। उसके बाद बात आती है, अगर हम इतिहास के तथ्य उठाकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग इतिहासकारों के तरीके से पढ़े, तो उसमें कुछ एक चीज़ें आती हैं, जैसे कि जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले तो ये बिल्कुल मुंडन करा के गए थे घर से। मुंडन कराने का मतलब है गंजे होकर गए थे घर से। अब इनके सर के ऊपर जो है गर्मी सर्दी, ये इतने लीन हो गए थे तपस्या में, इनके सर के ऊपर जो है वो जो कहते हैं, जो घोंगा होता है ना, गोल गोल सा, जो एक जीव होता है, उसने आकर इनके सिर को ढक लिया। और उसके बाद बहुत सारे, मतलब कई सैकड़ों की संख्या में वो आ गए। उन्होंने इनके पूरे शरीर को धूप से जैसे भी, बारिश से जैसे भी ढका, उसको ढक लिया और उन्होंने अपने इन्हीं के सिर के ऊपर अपने प्राण त्याग दिए। और जब बुद्ध तपस्या से मतलब लीन थे, जब वो तपस्या से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा, और कहते हैं उन्होंने पूरी जिंदगी उनको अपने साथ रखा। अब एक पॉइंट ये भी है। दूसरा, कहते हैं बुद्ध के कान इतने बड़े क्यों होते हैं? बुद्ध के कानों के बड़े होने के अलग अलग साइंटिफिक कारण दिए हैं कि बुद्ध के कान बड़े होने का कारण है, जो भी व्यक्ति बड़ा परिश्रमी होगा, बड़ा मतलब कठिन कार्य करने वाला होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, उसके कान अक्सर बड़े होते हैं। पहला रीज़न जो इतिहासकार बताते हैं किताबों में। दूसरा, जो 32 महालक्षण, जो 32 लक्षण, महापुरुष लक्षण बताए गए हैं बौद्ध ग्रंथों में, के महापुरुष लक्षण जो है वो 32 होते हैं। उन 32 महापुरुष लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है कि कान बड़े होते हैं, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जो बताते हैं। दूसरा साइंटिफिक कारण ये बताया जाता है कि जो हमारे सेक्स का सेंटर होता है, कामुकता का, ठीक है ना, जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शरीर के अंग से बाहर निकलता है और वो अपना रास्ता खुद डिसाइड करता है। उसका रास्ता एक कान भी हो सकते हैं, जो साइंटिफिक कारण है बुद्ध के कान बड़े होने का। तो ये 2-3 कारण जो है, इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं, हो सकता है सारे ही कारण हो बुद्ध के कान बड़े होने के। कुछ बौद्धिस्ट लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो बहुत बड़े श्रोता थे। उनको सुनने की आदत थी, बोलने की बड़ी कम थी, इसलिए भी मतलब अपने अपने अलग अलग जो है वो विचार हैं। उसके बाद बुद्ध के बारे पढ़ते हैं, इन्होंने 4 सत्य उपदेश दिए। 4 सत्य उपदेश या 4 आर्य सत्य। पहला क्या दिया? दुख। दूसरा क्या दिया? दुख समुदय। दूसरा क्या दिया? दुख समुदय। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और नंबर 4 है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब ये चारों क्या है? बुद्ध कहता है कि सारी दुनिया में दुख है। बुद्ध क्या कहते हैं कि सारी दुनिया में दुख है। दुख समुदय, दुखों का कारण है इच्छाएं, तृष्णा। कोई भी व्यक्ति तब तक दुखी नहीं हो सकता जब तक उसके मन में कोई इच्छा, कोई तृष्णा न हो।
तीसरा है दुख निरोध, उन इच्छाओं को मतलब जो दुख है हमारे उनको हम समाप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दुखगामिनी प्रतिपदा के द्वारा। और इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। ये इस अष्टांगिक मार्ग में आप सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक जो है आपके आचरण, जितनी भी सम्यक जो है आपकी हम कह सकते हैं सम्यक आजीव, सम्यक अहिंसा, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, जितनी भी 8 चीजें आएंगी ये किस में आएंगी? अष्टांगिक मार्ग में। अब इस अष्टांगिक मार्ग के भी 3 पार्ट बुद्ध ने बताए हैं। पहला है प्रज्ञा ज्ञान। पहला क्या है? प्रज्ञा ज्ञान। दूसरा है सील और तीसरा क्या है? समाधि। ये बुद्ध ने इसके बारे में बताया है। बौद्ध धर्म में 2 चीजें हैं, एक है निर्वाण, एक है महापरिनिर्वाण। निर्वाण जीते जी प्राप्त हो सकता है, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। महापरिनिर्वाण जो मरने के बाद होता है, जिसे बुद्ध की मृत्यु के रूप में बताया गया है। ये याद रखना है। उसके बाद अब इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। अब 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई? 4। नंबर 1 पहली हुई राजगृह में। पहली कहाँ हुई? राजगृह में। ये किसके समय में हुई? अजातशत्रु के समय में। किसके समय में हुई? अजातशत्रु। ये वही अजातशत्रु है जो बिंबिसार का पुत्र है, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन ने इसकी हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की हुई? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने। और ये हुई कब? जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। आपको पता होगा कि एक वंश आया था भारत में, हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार जो 544 ईसा पूर्व में आया, और उसका बेटा आया अजातशत्रु जो 412 ईसा पूर्व में आया। उसके बाद 412 से लेकर ये जो 483 ईसा पूर्व इसी के समय के दौरान है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु और पहली बौद्ध संगीति ये किसके समय में हुई? अजातशत्रु के समय में हुई। दूसरी हुई थी जी वैशाली में। दूसरी वैशाली में। ये किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में। ये किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में। ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे 483 है, अब 483 में से 100 माइनस करके आप इसको याद रख सकते हो 383 ईसा पूर्व। सेम है बिल्कुल। अब यहाँ महाकश्यप था जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था पहले वाले की। दूसरे वाले में जो अध्यक्षता की वो की सबा कम्मी ने। दूसरे वाले में अध्यक्षता किसने की? सबा कम्मी ने। सुनते रहना भाई, गलती से अगर उधर ना दिख रहा होगा बोर्ड पे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। किसके समय में? अशोक महान कहते हो जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का एक आक्रमण किया, कलिंग के ऊपर जो उड़ीसा के अंदर है। और वहां बहुत सारा रक्तपात देखकर अशोक का हृदय बदल गया और उसने बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया। उसके बाद अशोक ने इतने कार्य किए कि शायद ही कोई राजा भारत के इतिहास में कर पाया हो जितने अशोक ने कार्य किए। अब यहाँ कौन है? मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, ये याद रखना है। ठीक है। अब ये हुई थी 251 या 250 ईसा पूर्व में। ठीक है। नंबर 4 है कुंडलवन में, जो है जम्मू कश्मीर में। ये किसके समय में हुई थी भाई? कनिष्क के समय में। अब इसमें जो है ये 1st सेंचुरी मतलब पहली शताब्दी में हुई थी। इसमें 2 हैं, वासुमित्र और अशव घोष। वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, उपाध्यक्ष था इसका अशव घोष। ये भी आपने याद रखना है। जो हम कुंडलवन की बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में है, किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। तो ये 4 बौद्ध संगीतें थी। ये पूरा बौद्ध का चैप्टर था। बाद में बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बंट गया। ये भी बड़ी सुनने की बात है, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में क्या फर्क है? हीनयान के जो लोग हैं वो प्राचीन जो बौद्ध धर्म है उसको मानते हैं, और जो महायान है वो आधुनिक वाले हैं। जो प्राचीन है वो पाली भाषा में जो है वो पाली भाषा को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि आधुनिक वाले यानी कि महायान वाले जो है संस्कृत भाषा को देते हैं। प्राचीन वाले जो हैं वो केवल प्रतीक चिन्हों को मानते हैं, और
आधुनिक वाले महायान वाले जो है वो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। ये भी आपने जो है याद रखना है। जो प्राचीन वाले हैं वो सामान्य पुरुष मतलब हीनयान वाले सामान्य पुरुष को मानते हैं, जबकि ये मतलब बुद्ध को जो है सामान्य पुरुष मानते हैं, सॉरी। और जो अब मौजूदा है महायान वाले हैं, जो अलग शाखा मतलब आधुनिक तौर पर वो बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये हीनयान और महायान के रूप में है। हीनयान कठोर है, ये भी याद रखना है। अगर पूछे कि इन दोनों में से कठोर कौन सा है, तो हीनयान कठोर है। उसका जो भी आचरण है, उनका जो भी पहनावा है, जो भी खान पान है, वो बड़ा कठोर है, जबकि महायान सरल है। कुछ एक प्रतीक चिन्ह है बुद्ध से रिलेटेड। जो इनका जन्म है उसको जो है कमल और सांड से, ये मैं लिख देता हूं भाई, बुद्ध के जन्म के और इनके जो प्रतीक चिन्ह है, अगर ये आप लिखना चाहो तो बाद में इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके या बैक करके इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। बुद्ध का जो जन्म प्रतीक, जो जन्म का प्रतीक है वो किसे माना जाता है? कमल और सांड को। कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इनके जिसको जो है माना जाता है। ज्ञान को माना जाता है पीपल। पीपल का पेड़ किसका प्रतीक माना जाता है? इनके ज्ञान का, ठीक है जी। फिर आता है इनके जो मतलब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था, गृह त्याग को घोड़ा, जो उसका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा है। फिर इनकी मृत्यु जिसे हम निर्वाण के रूप में कहते हैं, उसका क्या है? प्रतीक पद चिन्ह है, ठीक है ना, सॉरी ये निर्वाण है जो जीते जी। और मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण, ये इनके स्तूप है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिसे आपको याद रखना है। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है जी। तो आज ये बुद्ध की वीडियो थी, आई होप आपको ये अच्छी लगेगी, ठीक है। और बौद्ध धर्म में दो प्रकार के लोग और होते हैं, एक भिक्षुक होते हैं, एक उपासक होते हैं। जो भिक्षुक होते हैं वो सन्यासी प्रचारक होते हैं। जो उपासक होते हैं वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ बुद्ध धर्म का या बौद्धिस्ट का प्रचार करते हैं, वो उपासक होते हैं। और जो भिक्षुक होते हैं वो सन्यासी रह करके प्रचार करते हैं, ठीक है जी। और पहले बौद्ध धर्म में जो है आने के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल रखी गई थी, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट थे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़े रहें GR फैमिली के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।